तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो दिए होंगे उनको कैसे बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा कि टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि हमारा जो अभिक्रिया दिया रहेगा वो किस फॉर्म में दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर दिया हुआ है, सपोज कोई अभिक्रिया आपको दी रहेगी तो ऐसे ना दी रहेगी 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, इस तरह से अभिक्रिया दी गई है। इसमें कहीं भी आयन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए कि क्या ये अभिक्रिया आपका बैलेंस्ड है। अगर हम मैग्नीज़ की बात करें तो यहाँ एक मैग्नीज़ है, यहाँ भी एक मैग्नीज़ है, इट्स ओके। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, ये भी ओके है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन हैं? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है बेटा? 4 है, जबकि यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं समीकरण कैसा है? इम्बैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने का 2 तरीका है। एक तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो कि हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया है, और एक आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस डिस्कशन के पहले उसमें जो पहला पद होता है बेटा, उसमें क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयनिक फॉर्म में। अब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीज क्लोराइड है, वाटर है और क्लोरीन है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब जब बेटा हम आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम उन्हीं कंपाउंड्स को आयनाइज कर सकते हैं जो जल में विलीय होते हैं। ठीक है, और जो जल में विलीय नहीं है उनको हम आयनिक समीकरण लिखते समय भी आयोनाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, आयोनाइज नहीं होता है, इसलिए हम इसको जब आयनिक समीकरण लिखेंगे तो आयन फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इस पूरे समीकरण को हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए कैसे चेंज करेंगे। आयनिक फॉर्म में MnO2 चूँकि नहीं आयोनाइज होता है इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में। तो 4 है तो 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 क्लोराइड आयन। ठीक है, ये देखिए आयनिक फॉर्म में चेंज हो गया। इसी तरीके से MnCl2 आपका चेंज हो जाएगा मैग्नीज ठीक है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 क्लोरीन है, हर क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर हम वाटर की अगर बात करें, है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल वाटर में तो आयोनाइज होगा नहीं ना, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे बेटा। प्लस अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ क्लोरीन भी अपने किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, लेकिन आइसोलेटेड है, अनबाउंडेड है, फ्री स्टेट में है, इसलिए ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो दिस इज़ योर आयनिक फॉर्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन को आपको सबसे पहले क्या करना होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चेंज करना होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं, शायद आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 7H2SO4, इसमें खूब सारे आयन आपको दिखाई देंगे, प्लस 6FeSO4 फेरस सल्फेट। ये क्या देगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ फेरिक सल्फेट प्लस
क्रोमिक सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस 7H2O। ठीक है, दिस इज़ योर रिएक्शन। अब ये देखिए कितना रिएक्शन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। हर एक यौगिक सब किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल फॉर्म में है। अब इसको हमें किस में चेंज करना होगा? बिफोर बैलेंसिंग आयनिक फॉर्म में चेंज करना होगा। तो बहुत आसान है, यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें कितने पोटेशियम है? 2 पोटेशियम है, तो 2K पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 2। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बेटा? अब यहाँ क्रोमेट आयन मिलेगा। यह मत सोचिएगा कि क्रोमियम मिलेगा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो डाइक्रोमेट आयन मिलेगा, Cr2O7 आयन मिलेगा। ठीक है, Cr2O7 आपको आयन मिलेगा, Cr2O7। ठीक है, और इस पर कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं बच्चे? 2 नेगेटिव चार्ज होता है ये, इसलिए यहाँ पे ऐसे 2- लगाएंगे। ओके है। अब यहाँ पर H2SO4 आ गया। ठीक, H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल हैं? 7 हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमको कितना मिल रहा है? 7 2 जा 14। तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 7 सल्फेट आयन। समझ में आ रहा है? सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो 2- लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 6 FeSO4। ठीक है, तो Fe फेरस फॉर्म में है तो 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 6SO4 2 नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका मॉलिक्यूलर से किस में बदल गया? आयनिक फॉर्म में बदल गया। अब राइट साइड को देखिए कैसे बदलेगा। 3Fe है तो पहले हम 3Fe लिखेंगे और इक है तो 3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होगा प्लस कितने सल्फेट हैं? 3 3 जा 9 सल्फेट है यहाँ पे। ठीक है, 9SO4 और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, 9 गिनने आ रहा है ना, ये 3 और ये 3, 3 3 जा 9 सल्फेट है। ओके, तो 9 सल्फेट यहाँ आपको मिला। उसके बाद फिर देखिए आगे कौन मिल रहा है? क्रोमियम सल्फेट मिल रहा है। आगे कौन मिल रहा है? क्रोमियम का 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 आपके सल्फेट हैं और हर सल्फेट पे कितने? 2 नेगेटिव चार्ज प्लस 2 पोटेशियम। यहाँ से देखिए 2 पोटेशियम, दोनों पे 1 पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 सल्फेट 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज़। तो इस तरीके से बच्चे ये आपको क्या मिल गया? यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म था और ये आपका आयनिक फॉर्म मिला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी आप समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयनिक फॉर्म में चेंज करें। तभी आप पहचान पाएंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। और ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को पहचान पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आइए अब हम देखते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा हम कैसे अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। ठीक है, method to balance redox reaction by ion electron method। ठीक है बेटा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक, अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर मेथड से या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सारे स्टेप समझे थे और स्टेप वाइज उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग पहले क्या करेंगे? यही स्टेप को समझेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप
ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें करना है राइट आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन। जो भी रिएक्शन दिया है उसका हमें क्या करना है, आयनिक फॉर्म कन्वर्ट कर लेना है, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, जैसे वहाँ पे हाफ रिएक्शन लिखते थे ऐसे यहाँ भी हाफ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, राइट ऑक्सीडेशन हाफ आयन reaction and reduction half ion reaction। ठीक है, हाफ रिएक्शन लिखेंगे, समझ रहे हैं? इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स एंड बैलेंस चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम एटम्स को बैलेंस करेंगे और फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसा हमें ज़रूरत हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऐड H+ या OH- या H2O। ठीक है, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगा तो वैसा हम करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होगा, अब हमें जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको इक्वलाइज़ करना होगा। जैसे हम लोग वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वलाइज़ करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज़ करेंगे। हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन में कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और रिडक्शन में कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो दैट इज़ ओके, अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो हम बाय द सुटेबल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। आवश्यकता अनुसार हम एक रिएक्शन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऑड नंबर होने पे हम दोनों रिएक्शंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग आगे के प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में इक्वलाइज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय multiplying with suitable number। ठीक है, suitable number से हम मल्टीप्लाई करके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसको इक्वलाइज कर लेंगे। इतना करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा बेटा, फिफ्थ स्टेप, जिसमें हमें क्या करना होगा, ऐड बोथ हाफ रिएक्शन। जब हमारा इक्वलाइज हो जाएगा तो दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, गेट बैलेंस्ड रिएक्शन। हमें बैलेंस्ड रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत कठिन नहीं है। एक बार रिकैप कर लीजिए इसका। सबसे पहले आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन को पहचान के अलग लिख लेंगे, रिडक्शन को पहचान के अलग लिख लेंगे, फिर उसमें जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करेंगे। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन आयन से या OH आयन से, जैसे भी बैलेंस करना होगा करेंगे, जैसी ज़रूरत होगी। ठीक है, हो सकता है नहीं भी करना पड़े। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, बराबर है तो इट्स ओके, बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे सुटेबल नंबर से, बाद में ऐड कर देंगे दोनों रिएक्शंस को, जो हाफ हाफ किया था उसको फुल कर देंगे और हमें एक बैलेंस्ड रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल जो पहले भी मैंने लिया था उसमें वही मैं फिर से ले रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। SnCl2 प्लस FeCl3 gives SnCl4 प्लस FeCl2। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ओके, हम लोग यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेप को जाएंगे। फर्स्ट स्टेप को जाएंगे तो बेटा क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म लिखेंगे। आयनिक फॉर्म लिखेंगे, स्टेनस के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 क्लोरीन है 1 नेगेटिव चार्ज के साथ, 1 आयरन है 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ, प्लस 3 क्लोरीन है 1 नेगेटिव चार्ज के साथ। ओके है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में स्टैनिक 4 पॉजिटिव चार्ज प्लस 4 क्लोरीन नेगेटिव चार्ज प्लस आयरन 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 क्लोरीन माइनस चार्ज। अब देखिए क्या हो रहा है, चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, चार्जेस में चेंजेस जहाँ आ रहे हैं बस हमें उन्हीं को कंसीडर करना है। एक तो आपका इसके चार्ज में चेंज आ रहा है और दूसरा आपका इसके चार्ज में चेंज आ रहा है। बाकी क्लोरीन के चार्ज में चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो जिसके चार्ज में चेंज नहीं आ रहा है उसे हमें कंसीडर ही नहीं करना है हाफ इलेक्ट्रॉन लेते समय। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम उन सबको इग्नोर कर देंगे, है ना, हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे जिनके चार्ज में चेंज आ रहा है। तो आपका 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव चेंज हो रहा है, 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यानी ये आपका ज़रूर ही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तभी तो चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होगा तभी तो चार्ज बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन की हाफ अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये कौन सा है आपका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, समझ रहे हैं। और दूसरा आपका क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिसमें 3 पॉजिटिव चार्ज कन्वर्टेड इनटू द 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना था, यही तो करना था कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिख लेना था। ठीक है, क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। क्लोराइड को हमें नहीं कंसीडर करना है क्योंकि इसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम उन्हीं तत्वों को लेते हैं जिनके चार्ज में चेंज आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे अथवा ले रहे हैं। चार्ज में चेंज आने का मतलब यही होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी तो आवेश बदल रहा है उसके ऊपर। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेप की। ओके बेटा, थर्ड स्टेप में हमने आपको क्या बताया था कि हम पहले ये देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं हैं। परमाणुओं की संख्या बराबर है तो ठीक, नहीं है तो पहले हम उसको बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेनस है, यहाँ पर भी एक स्टैनिक है, यहाँ पर एक आयरन है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे हमें एटम बैलेंस नहीं करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करना है, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये 4 पॉजिटिव चार्ज इस 2 पॉजिटिव चार्ज के बराबर कब होगा, जबकि यहाँ पर हम 2 नेगेटिव चार्ज डाल दें। जैसे ही हम 2 नेगेटिव चार्ज डालेंगे, देखिए रिएक्शन पूरा हो गया कि यानी कि आपका जो ये स्टेनस था उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इसके ऊपर 4 आवेश उत्पन्न होकर स्टैनिक बन गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड हाफ रिएक्शन में भी हम यही करेंगे। 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जिधर हमको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा कि भाई इधर 2 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव है, तो लेफ्ट में भी 2 पॉजिटिव कब होगा, जबकि एक नेगेटिव ऐड हो जाए, जबकि एक नेगेटिव ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इक्वलाइज द चार्ज।
बाय मल्टीप्लाइंग विद द सुटेबल नंबर। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो अगर हम इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें, अगर इस समीकरण को 2 से हम गुणा कर दें तो यहाँ पर जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इक्वलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में हमें यही तो करना है कि इक्वलाइज करेंगे, है ना। फॉर इक्वलाइजिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and gain of electron multiply reduction half reaction with 2। 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब ये देखिए यहाँ पर भी 2 का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, और यहाँ 2 का लॉस हो रहा है, इक्वलाइज हो गया। तो अब इसको और इसको हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। अब जब हम ऐड करेंगे तो हमें बैलेंस्ड रिएक्शन देखिए मिलेगा, है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे बीजगणित में जैसे आप ऐड करते हैं ना, ये राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो कट जाएगा और हमें मिलेगा क्या, Sn के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से क्या मिलेगा, 2Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। ओके है, गिव्स यहाँ राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, Sn के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, 2Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ जो आपका सहयोगी क्लोरीन था उसको हम ऐड करेंगे, SnCl2 प्लस 2FeCl3 गिव्स SnCl4 प्लस 2FeCl2। ये आपका बेटा बैलेंस्ड रिएक्शन मिल जाएगा। सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। ओके बेटा, तो अभी देखिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल था ये, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था जिसमें कोई ख़ास समझने जैसी चीज़ नहीं थी। अब लाइए देखते हैं, इससे थोड़ा सा और अलग लेते हैं। H2S गिव्स FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फ़र। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म है बेटा। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप ये समझिए कि आपका ये आयोनाइजेबल है, बट ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये नॉन आयोनाइजेबल है। तो इसको हमें आयनिक जो है रिएक्शंस में नहीं लिखना है। ठीक है, और उसके आगे तो आपका ये भी इसी तरीके से नॉन आयोनाइजेबल होगा। ठीक है, तो आयनिक समीकरण जब लिखेंगे तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्व करके। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, Fe3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3। आप चाहें तो क्लोरीन को नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको हमें बाद में कंसीडर करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है बैलेंसिंग के लिए। तो आप चाहें तो उसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव चार्ज प्लस सल्फ़र, ये आपको आयनिक फॉर्म मिल गया। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला पद आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके आयन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो आप इसे नहीं शुरू में भी इग्नोर कर सकते हैं, लिखें ही ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो आप लिख भी सकते हैं, कन्फ्यूज़न होता है तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्टेज में आपका सही रहेगा आंसर। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा बेटा, हाफ़ रिएक्शंस को देखना है। अब देखिए, हाफ़ रिएक्शंस को पहचानना आपको चाहिए। आपका यहाँ पर एक चार्ज चेंज हो रहा है और यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी पहला हाफ़ रिएक्शन तो आपको ये मिल गया कि Fe3 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe2 पॉजिटिव।
ठीक है। और दूसरा कहाँ मिल रहा है, H2S में, है ना। यहाँ पे H2S में आप देखिए तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो कि किस में बदल जा रहा है, हाइड्रोजन आयन और सल्फ़र में, ठीक है। तो दूसरा जो हमें अब मिलेगा अभिक्रिया वो कौन सी मिलेगी, हाफ रिएक्शन H2S चेंजेस टू 2H प्लस S, ठीक है, इतने में बदल रहा है। ओके है। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है। सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर चार्ज घट रहा है तो यानी ये रिडक्शन है, ओके, और ये आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक। समझ में आ रही बात, हो गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में जाना है। थर्ड स्टेप में हम बेटा क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो इट इज़ ओके, नहीं है तो बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक आयरन है, यहाँ पर भी एक आयरन है ना, तो यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक सल्फ़र, यहाँ एक सल्फ़र, यानी कि एटम्स हमारे बैलेंस है, उसका कोई चिंता नहीं है। हमें अब क्या करना होता है, एटम बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो देखिए चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। Fe3 पॉजिटिव चार्ज गिव्स Fe2 पॉजिटिव चार्ज, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, ओके। तो हम कैसे इधर इक्वलाइज करेंगे, इधर के 2 पॉजिटिव चार्ज को इधर के 2 पॉजिटिव चार्ज में बदल दें तो हमें कितना करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना होगा, यानी यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सीधे सीधे। दूसरे वाले अभिक्रिया में भी यही बात करेंगे, 2 हाइड्रोजन प्लस आयन है प्लस सल्फ़र है। अब यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज, यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है। अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर ही नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे और ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव ऐड किया, ठीक। तो अब देखिए ये हाफ रिएक्शन और ये हाफ रिएक्शन दोनों में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए, ठीक है। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, वही मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे। रिएक्शन को किसको मल्टीप्लाई करना होगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो जब हम फोर्थ स्टेप लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे पूरी रिएक्शन को, तो 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव। और दूसरा हमारा क्या है, H2S गिव्स 2H प्लस S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए फिफ्थ स्टेप में। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 2Fe3 पॉजिटिव प्लस H2S गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H प्लस S, ओके। इतना मिला, समझ में आई बात। अब हमें करना क्या होगा, क्लोरीन पहले था, क्लोरीन के साथ ऐड कर दीजिए FeCl3 H2S FeCl2 HCl S। ये आपका बेटा बैलेंस्ड रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अभिक्रिया को बैलेंस करना सीखा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला को बैलेंस करने के लिए कहता है, आयनिक फार्मूला को भी बैलेंस करने के लिए कहता है। आयनिक समीकरण को ही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा, आयनिक समीकरण को ही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा हम कैसे बैलेंस करेंगे। आयनिक समीकरण एक लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए आपको जो समीकरण है ये आयनिक समीकरण है, लेकिन ये बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, इम्बैलेंस फॉर्म है। तो इस बैलेंस फॉर्म को बनाना है हमें, है ना।
तो जब बैलेंस फॉर्म बनाना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, हमको देखना होगा कि कहाँ पर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उससे हमें आधा हाफ अपचयन अभिक्रिया और हाफ ऑक्सीकरण अभिक्रिया को चुनना होगा। तो ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है आपको, ये तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एकदम आसान है कि आयरन जो है फेरस से फेरिक में बदल रहा है ना। 2 पॉजिटिव चार्ज से 3 पॉजिटिव चार्ज में बदल रहा है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। यानी ये ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो एक हाफ रिएक्शन तो एकदम आपको क्लियर दिख रहा है। दूसरा ऑक्सीडेशन देखिए आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कैसे बदलता है ना, कैसे बदलेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। जब गेन करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आई बात? तो पहले हम लोग दोनों अभिक्रियाओं को लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ को लिख लेते हैं और रिडक्शन हाफ को लिख लेते हैं। ठीक है, टू पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, जिसमें आपने क्या कर लिया, हाफ आयनिक रिएक्शन को आपने नोट कर लिया। ठीक है, हाफ आयनिक रिएक्शन को आपने नोट कर लिया है। इसमें आप ये देखिए कि परमाणुओं को संतुलित करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन निश्चित रूप से किसके साथ जाएगा, जल के साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा। तो हम इसके साथ इसको भी ऐड कर लेंगे, MnO4 प्लस H प्लस गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस H2O। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन मिल गया, है ना। एक आपको ऑक्सीडेशन का मिल गया और एक आपको रिडक्शन का मिल गया। अब हमें क्या करना होगा बेटा, नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करना होगा। नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करना होगा। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक आयरन है और यहाँ पर भी एक आयरन है, तो यहाँ की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। और बाकी इस केस में देखिए तो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो इसको बैलेंस करना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो आप जानते हैं जल बनाने के लिए हमें H2O फार्मूला होता है, यानी जितना ऑक्सीजन होता है उसका 2 गुना हाइड्रोजन चाहिए। तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये 8 H2O, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन मिलकर कितने H2O बनाएगा, 4 H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये हमें किस स्टेप में करना है, नेक्स्ट स्टेप में करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, और यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ये समझ गए, ये समझ गए। अब ये देखिए कि यहाँ पे चार्ज कितने हैं, यहाँ पर 8 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 8 पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो कुल मिला के कितने हो गए, 7 पॉजिटिव चार्ज, कुल मिला के 7 पॉजिटिव चार्ज और इधर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो 7 पॉजिटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसको बैलेंस करना है ना। इधर हमें 7 को 2 बनाना है
इधर हमें 7 को कितना बना देना है, 2 बनाना है। लेफ्ट में क्यों बनाना है, क्योंकि इधर तो राइट में ऑलरेडी है, इस वाले अभिक्रिया में राइट में ऑलरेडी है, इधर भी राइट में करेंगे तो फिर ऑक्सीडेशन दोनों साइड दिखने लगेगा ना, तो इसलिए हमें इधर बैलेंस करना होगा। अब इधर बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इधर डाल देंगे। जैसे हम 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे बेटा, तो ये -5 इज इक्वस टू 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, -5 इलेक्ट्रॉन तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, तो यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हमने 5 इलेक्ट्रॉन डाल के बैलेंस कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इक्वलाइज कीजिए। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन के गेन और 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस को हमें इक्वलाइज करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे अभिक्रिया को 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 Fe 2 पॉजिटिव गिव्स 5 Fe 3 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपके पास पहले से है, उसको लिख लीजिए। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5E माइनस गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ये सीधे सीधे यही वाला उत्तर आया, ये सीधे सीधे यही है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे 4th स्टेप में, तो हमें क्या मिलेगा, बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा अभिक्रिया, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 Fe 2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5 Fe 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन मिल गया। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज़ योर बैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन। अब आप देख लीजिए कि सभी आयन हैं, बराबर हैं, सभी परमाणु हैं, बराबर हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है, कैसे अभिक्रिया को बैलेंस करना है, ये पूरी बात आपको समझाई गई। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ होमवर्क है आपके लिए। ये इस होमवर्क को आप कंप्लीट करके मुझे कॉपी में, क्लास वर्क की कॉपी में दिखाएंगे। ठीक है, और बाकी इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस कीजिएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी डाउट्स होंगी, उसको हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर redox reaction, type of redox reaction, balancing the redox reaction। ठीक है, अगला पोर्शन हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड लक, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।